अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? खैरियत? यस सर। अच्छा सर, तो आज हमारा लेक्चर है रिलेटेड टू अगेन जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज पता है ना, आज 8 बजे या 9 बजे आपकी क्विज होगी, याद है? यस सर। ठीक है, वो सर क्विज की टाइमिंग 9:30 तक सही नहीं? चलो ठीक है, 9:30 कर देंगे। ठीक है, यस सर, जैसे आपको सही लगे। हाँ सही है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। जो आप लोगों के लाइट जिस टाइम हो ना, तो मुझे कोई यस इशू सर। नहीं है, मैं आपको LMS पे कर दूंगा, उस पर लिख के अपलोड कर देना है और आप लोगों को फिर उस पे करना है। अच्छा, हमारे जो लेक्चर्स नहीं हो पाए हैं रिसेंटली, तो हम आज ना थोड़े से ज़्यादा टाइम भी लगेंगे, सो कंपनसेशन भी करनी है लेक्चर्स की, ठीक है। और वैसे भी हमारा यस सर। ओवरऑल कल लास्ट डेट है 15 तारीख, तो 18 यस सर। तारीख तक जो है ना हम जो पेपर्स है लेक्चर्स हैं डेली लेंगे अब, फ्राइडे यस सैटरडे सर। संडे। ठीक है, तो अपनी तैयारी रखिएगा उस हवाले से। टाइमिंग यही यस रखेंगे जो आप इजी लगती है ना, तो यही टाइम रखेंगे। यस सर। ओके, लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, याद है कुछ? सर लास्ट टाइम का कुछ भी याद नहीं है? तो तैयारी क्विज की नहीं की नहीं है? सर, दरअसल ये है कि हया हुआ था। जी, हया हुआ था मैं हराची। वो दरअसल हाई छोटा उसकी ऑपरेशन था। हाँ का उसकी। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खैर करेगा। यस सर। ठीक है, तैयारी कर लें। लास्ट टाइम अगर आपको याद नहीं है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने आपको डिस्कस करा था रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल्स, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वायर टू डेल्टा कैसे है, क्या है, सारी यस चीज़ें सर। हमने डिस्कस की थी, जिसमें डेल्टा टू वायर को हमने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, किस तरह के ये पैरेलल बनते हैं और फिर ये आपके पास एक इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये था कि अभी से रिलेटेड प्रॉब्लम एक दो मैं करवाऊंगा, बाकी असाइनमेंट में मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स दूंगा इसके हवाले से, ठीक। जहाँ तक बात है आज की क्विज की बात है, तो क्विज में आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे वो जो हमने पढ़े हैं, जिसमें केबल्स वगैरह के सारे टॉपिक्स आ गए, सब स्टेशन वगैरह आगे आगे आ जाएंगे, केबल्स की डिफरेंट जो आपके पास हमने पढ़ी हैं इंसुलेशन टाइप्स वो होंगी। और आज जो मैं कुछ डिस्कस करूंगा वो भी आपके क्विज का पैटर्न हिस्सा होगा। सो चीज़ों को देख लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये था। अब यहाँ पर इन वालेकुम सब, सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल लतीफ अब्दुल रहमान सॉरी। तो आपके जी सर। जो बड़े कम ही लेक्चर लिए हैं आपने, आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप लोग जो मिस हो रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ सर। दरअसल सर पेपर्स चल रहे थे सर सिस्टर के, इस वजह से सर वो क्लास मिस हो जाती थी, उसी टाइम पर सर जाना होता था सर। अच्छा, चलो ठीक है। और लेक्चर्स तो चल रहे हैं ना गूगल क्लासरूम से, डायरेक्ट आप लोगों के लिंक्स जी वगैरह? जी सर। ओके जी ठीक सर। है, बस लेक्चर सुन लिया करें क्योंकि अभी पेपर बहुत करीब है। मोस्ट प्रॉब्ली आप जी समझोगे सर। 24 से आपके पेपर हैं, मुझे पेपर भी अभी मैं बना रहा हूँ। असाइनमेंट इंशाल्लाह तीसरी असाइनमेंट आज मैं दे दूंगा। अब पहले तो मैंने 16 डेट लास्ट रखी हुई थी, अब मैं इसको क्योंकि जी असाइनमेंट लेट आएगी तो मैं 20 तारीख तक आपको टाइम दे दूंगा आप लोगों को। सो असाइनमेंट तो 3 सर भी आज क्विज होगा?
जी जी क्विज होगा रात को 9 बजे मैं टाइम रख देता हूँ, 9 या 10 जो भी आप लोगों को जिस टाइम लाइट हो ना सबके पास, तो उस टाइम सर हम 8 कर लें। बजे रख लें सर, 8 से 9। असल में कुछ स्टूडेंट जो कह रहे हैं उनके पास शायद लाइट का इशू है, सो अगर आपके जी पास सर। भी 9 बजे या 9:30 तक है तो सही है, खाना वाना खा के डिनर करके सुकून से बैठ के कर लीजिए ठीक। उस टाइम। ठीक, जी सर। तो आज क्विज भी होगी इंशाल्लाह, और असाइनमेंट 3 आज आप लोगों को असाइन हो जाएगी, और असाइनमेंट 2 वगैरह जी। कंप्लीट करके सबमिट करवा दिया। जी सर। ओके गुड। तो असाइनमेंट क्विज़ेस इंपॉर्टेंट हैं, और लेक्चर्स में ये चीज़ें मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंस बताता रहता हूँ, उनको नोट करते रहें। जो जी। पेपर से पहले जिसको जिसमें सब्जेक्ट में ना क्यूरी हो वो मुझसे ज़रूर पूछ लेगा। 80 मार्क्स का जी पेपर सर। होगा, तो जाहिर बात है उसमें चीज़ें काफ़ी कवर करनी होंगी, और मिड में जी। मिड भी नहीं हुए, तो मिड में यूँ होता था कि काफ़ी चीज़ें पहले ही कवर हो जाती थी, और जी। फाइनल में हम कुछ चीज़ें स्किप कर देते, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों चीज़ें होंगी, थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल, और तकरीबन जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सारे उसमें इंक्लूडेड जी सर। चीज़ें होंगी। तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के कुछ दिन के लिए करें, तब तक पेपर आप हो जाए, जी। ठीक है? ओके सर। ओके गुड। तो अभी इन सब चीज़ों को केबीएस का जब हम पढ़ रहे थे, तो मैं आपको कह रहा था केबीएस हमने पढ़ तो ली, एट द एंड नेट रिजल्ट क्या होती है, वो ये नहीं है कि आपने कैपेसिटेंस वगैरह मालूम करने कर लिया तो फाइन। उसका ओवरऑल मकसद ये होता है कि हमें ये पता चले कि एक केबल कितना सेफ करंट कैरी कर सकती है अंडर द कंडीशंस, मतलब जो डिफरेंट कंडीशन में कितना मैक्सिमम सेफ करंट से मुराद यहाँ पर ये है कि वो करंट उससे अगर काफी देर तक भी पास होता रहे, तो वो वायर ना अनस्टेबल ना हो ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर। ये होती है मेन चीज। मतलब एक वायर है, उसको आप मिसाल दो, मैक्सिमम पास हो 12 घंटे चला है, तो 12 घंटे में उसका जो टेम्परेचर अलोवेबल रेंज में रहे। अलोवेबल रेंज मतलब हर किसी को होती है यूजुअली, थोड़ी बहुत हीट अप हो जाती है, मगर वो उनको जब बंद होती है, मतलब करंट कैरिंग उसमें से बंद होती है थोड़ी देर के लिए, तो कूल डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से जो एक नॉर्मल जो हो उसकी टेम्परेचर रेंज, उसमें वो एक प्रॉपर तरीके से वो जो करंट कैरी कर सके। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहां पर आप मिसाल लो किसी सिस्टम में, क्योंकि वायरिंग ऐसी चीज है कि मैंने कहा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ना, कोई ये एक चीज के लिए तो इस्तेमाल होती नहीं, तकरीबन इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए किधर भी कोई भी कंपोनेंट हो, इवन आप जमीन में छोटा से छोटा आप कोई एक मोटर चला रहे हो, उससे लेके आप मतलब एयरक्राफ्ट, जो हमारे बहरी जहाज हैं, मतलब जो भी चीज सोचे जिसमें, क्योंकि पावर के बगैर कोई चीज चलती नहीं, तो उसमें जो अंदर जी सर। सर्किट्स में अंदर भी आपके पास जो पावर कैरिंग होती है वो यूजिंग केबल्स होती है। तो हर केबल की अपनी अपनी रेटिंग्स और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा मैक्सिमम वो करंट अगर उससे पास किया जाएगा तो वो केबल डैमेज हो जाएगी, या हीटिंग मैक्सिमम ज्यादा हीटिंग की वजह से वो ज्यादा करंट नहीं कैरी कर सकेगी। इसका हम सिंपल सा एग्जाम्पल अगर देखें, तो आप लोगों ने अपने लाइफ में रियल कहीं कभी ना कभी ऐसे जरूर देखा होगा कि हम अच्छी क्वालिटी के केबल लेते हैं तो वो काफी हद तक चलती है, वो हीट अप नहीं होती, बेशक हम सेम ही काम करें। उसके बाद अगर लो क्वालिटी का केबल लेते हैं तो वो थोड़ी देर मान लो 2-3 घंटे चलाओ, तो उसके बाद उसको हाथ लगाओ तो काफी हाई टेम्परेचर हुई होती है। इसका मतलब है उस जी सर। केबल में आप जो है ना वो करंट ज्यादा कैरी नहीं करवा सकते, ठीक है? तो इससे हमें पता चल रहा जी। है कि एक करंट में परमिसिबल करंट कितना कैरी कर सकती है, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास ये, ठीक है? अच्छा, जिसमें जो टर्म्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको वो है, एक n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब करंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स में कैरी हो रहा होता है। तो कितने कंडक्टर्स हैं, जिस तरह हमने बात की स्ट्रैंडेड वायर के हवाले में दिखाया था कि एक वायर के अंदर मिसाल दो 3-4-5 स्ट्रैंड्स होते हैं। ऐसी तरीके से मल्टी कोर वायर जो होती है, जो हमने अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो मल्टी कोर में भी आपके पास 3-4 कोर होती हैं। तो सवाल से ये देखना था, पहला है नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जो पर किलोमीटर में मैंने बात की थी, यहाँ पर किलोमीटर है, पर मीटर का मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो जितनी वायर बड़ी होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, समहाउ किसी ने थोड़ी बहुत इंक्रीज जरूर होती है, क्योंकि जितनी वायर ज्यादा होगी उतना उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो डिस्टरबेंस होगी वो ज्यादा होगी, और उतना ही रेजिस्टेंस उसको ज्यादा मिलेगी। तो इस वजह से यूजुअली स्टैंडर्ड ये होता है कि पर मीटर अगर हम छोटी वायर की करें, और पर किलोमीटर में वायर का
रेजिस्टेंस होती है अगर पर मीटर होती है अगर वो छोटी वायर है हमारे पास। नॉर्मली हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं। अच्छा, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, the sum of thermal resistance of dielectric and soil per meter length। अगेन थर्मल रेजिस्टेंस कितनी, मतलब वो कितने सस्टेन कर सकते हैं टेम्परेचर्स को, ये भी पर मीटर्स में होते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये है कि जो आपके पास एक करंट कैरिंग केबल है उसमें जो ड्यू टू द करंट जो आपके पास जो फ्लो हो रहा है करंट की वजह से, जहाँ टेम्परेचर से राइज होता है उस वो टेम्परेचर, और अंडरग्राउंड के साथ मतलब जो आपके नीचे जमीन है उसका टेम्परेचर, उन दोनों का डिफरेंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल दो, अगर हम एक जमीन है वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर हाई हो तो वहां पे थोड़ा टेम्परेचर भी केबल में होगा, वो एकदम जो है ना ओवरऑल टेम्परेचर जो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, वो डिस्टर्बेंस करंट में ज्यादा आएगी। इसके बाद फॉर सपोज अगर कोई ठंडी जमीन, जिस तरह नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास सर्दी होती है, तो उधर जो वायर वगैरह मिसाल लो उस एनवायरनमेंट की वायर अगर होगी तो उसमें अंडरग्राउंड में आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, वहां पे करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर की नॉर्मली ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज की वजह से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो उसके वजह से हमारे पास एक फॉर्म ये है एक प्रॉब्लम है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने जी सर। इसके करंट में हम ये मैं आपको बताऊंगा। फिर एक केबल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स में अब प्रॉब्लम ये है कि ए सिंगल कोर केबल, अच्छा यहाँ पे मैंने पहले बता दिया सिंगल कोर है, इज लेड ऑन द ग्राउंड, जमीन में बिछाई गई है, जिसके थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक ऑफ द केबल इज 1.03 थर्मल ओम मीटर। अच्छा, ओम मीटर का मतलब है उसने सिंपल हमें पर मीटर में दी हुई है पहले से ही, तो थर्मल रेजिस्टेंस जो डायलेक्ट्रिक है वो 1.03 है। अच्छा, जो ग्राउंड सरफेस जो है उसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो 0.4 है। ठीक है, हमें वो भी मिल गई, दोनों चीजें मिल गई हैं यहाँ पे। नेग्लेक्टिंग डायलेक्ट्रिक एंड शीट लॉसेस, मतलब उनके लॉसेस को हम फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे। एस्टिमेट द मैक्सिमम परमिसिबल करंट लोडिंग इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड डजंट एक्सीड द 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है ऑफ द केबल पर मीटर जो है वो रेजिस्टेंस है वो 110 माइक्रो ओम। देखो माइक्रो है मतलब जारी बात है बहुत कम है, और ये कम ही होनी चाहिए। अगर एक कंडक्टर में आइडियली तो जीरो रेजिस्टेंस हो, वो तो कभी हो ही नहीं सकती, मगर आपके पास यहाँ पे कम है, तो हमें ये चीजें मिल गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करनी है, याद रखिए इसने डजन एक्सीड 55 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो आपके जमीन का टेम्परेचर और मैक्सिमम आपके जो केबल का टेम्परेचर, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 55 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो सकता है हम दोनों के दरमियान, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो हम जो है ना हमेशा कैलकुलेशंस करते हैं वो हर मैक्सिमम वैल्यूज पे करते हैं यहाँ पर, कि मतलब सीवियर कंडीशन में आपके पास वायर को आएगी वो आएगी 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर डिफरेंस में, तो हम कैलकुलेशन उधर करंट की करेंगे। ठीक है, इससे जो नीचे जो होगा उसमें आपके पास और भी ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, मगर हम हमेशा बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में देखते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में एक वायर कितनी करंट कर सकते हैं। अच्छा, तो चीजें मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है। कंडक्टर एक है आपके पास, और वो भी दोनों को ऐड कर देंगे, जो थर्मल और केबल के इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1.03 को ऐड करो 0.485 तो कितना बना, 1.03 प्लस 0.45 कितना बनेगा, सर 1.48। 1.48 सही है। तो यहाँ पर जो आपके पास वो किया हुए हैं चीजें, यहाँ पर ये देखिए 1.48, तो यहाँ पर ये भी आपको मिल गया। वैल्यूज पुट करो फार्मूले में, सिंपल आपको बात कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर वैसे लोड होगा आपको। सो आप जो है ना 581 एम्पियर इसको करंट कैरिंग कैपेसिटी
इस डेटा पे आपके पास उस केबल की आएगी। तो इसमें किसी को इश्यू हो तो पूछ ले। हाँ और सर। अच्छा, हाँ सर। अब मिसाल दो क्विज में या असाइनमेंट में या इवन एग्जाम में कोई पॉसिबल हो सकता है कि इन्हीं में से मैं जो मैक्सिमम एक्सील लिमिट है उसको 55 डिग्री की जगह 50 कर दूं, या मिसाल तौर केबल की जो रेजिस्टेंस है 110 माइक्रोन में इसको मिसाल तौर 200 कर दूं, मैं कहूँ कि इस पे देखो। तो यहाँ दो वायर्स किस तरह डेटा दे दूं, इसमें मैं आपको कहूँ कंपैरिजन करो, या कोई सिनेरियो दे दूं कि मिसाल तौर आपके पास दो केबल्स हैं। अब मैं एक सिनेरियो बना देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए कि एक सिनेरियो जहाँ पे आपको मिसाल मैक्सिमम चाहिए 100 एम्पियर करंट, ऐसी केबल सिलेक्ट करनी है जो मैक्सिमम 100 एम्पियर हो, वहां पे उसकी जरूरत है। तो आपको दो केबल्स हैं, उसमें ये देखिएगा उसमें उनकी करंट रेटिंग निकालें, मैं दो केबल की डेटा दे दूंगा। आप बताओ इस सिनेरियो में कौन सी केबल जो है ना ज्यादा प्रेफरेबल है। आई बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मगर चीजें जब क्लियर होंगी तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ फार्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालें, देखना है कि कौन सी वैल्यू उसके करीब है। अगर एक की वैल्यू की फॉर सपोज 80 एम्पियर आती है और दूसरे की 110 आती है, तो इस केस में कौन सी केबल यूज करेंगे आप? अब्दुलरहमान, जी सर। मैंने कहा इस केस में कौन सी केबल यूज करेंगे? एक दो केबल है, उसकी डेटा से आपने रेटिंग निकाली, एक की 80 आई, एक की 110 आई, और मुझे जी सर। जो प्लांट या घर में आप केबल यूज कर रहे हैं मिसाल लो, आपको चाहिए उधर मैक्सिमम रेटिंग आपकी जो है ना 100 एम्पियर आपको चाहिए, तो आप इन दोनों केबल्स में जी से कौन सी केबल यूज करेंगे वहां पर? सर, इन दोनों में से सर 110 वाली। 110 वाले क्यों? तो सर वो ज्यादा लोड सर वो गेन कर सकती है सर। एग्जैक्टली मतलब यही है, हम क्या करते हैं, अब मिसाल लो 100 हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम थोड़ी सी ज्यादा रेटिंग वाली वहां पे यूजुअली वायर लगाई जाती है, ताकि इन केस भी जी। अगर आपके पास थोड़ा और भी ज्यादा आ जाए तो वो लगा देंगे। और 80 वाली लगाएंगे तो ये होगा कि जब 100 एम्पियर आपके जहाँ पे वायर लगी हुई है और वहां पे 100 एम्पियर सिस्टम ड्रा करेगा, तो वो वायर तो डैमेज हो जाएगी, हीट अप होके वो आपके यस पास डैमेज हो मुझे। जाएगी और सिस्टम को नुकसान दे सकती है। तो उसके लिए फिर सेफ्टी के लिए आपके पास उनका होता है अल्लाह खैर करें आपका सर्किट ब्रेकर्स, जो कि आपके यस। पास ऐसे सिचुएशन पे जब आपके पास फॉल्ट आ जाए या आपके पास टेम्परेचर राइज हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में वो आपके पास ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं और सप्लाई को बंद कर देते हैं, उससे ज़्यादा हमारा डैमेज नहीं होता। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में इनको हम ओवरऑल मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ, आगे दोबारा करूंगा। इनको हम ओवरऑल कहते हैं प्रोटेक्टेड डिवाइसेस, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, क्योंकि सेफ्टी बिग कंसर्न है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है, ये तो वैसे ही आइडिया होगा आप लोगों को इन चीज़ों का। जी सर। अच्छा, तो अब वहां से हम मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो हो गए केबल्स में करंट कैरिंग कैपेसिटी। मैंने आपको एक चीज कही थी कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से केबल को सिलेक्ट करना चाहिए, उनकी क्या चीजें हैं, तो वो पैरामीटर्स मैं अब आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको पास? सर ब्लर है सर। अब अब सही है सर। क्या नजर आ रहा है? सर थ्योरी नेम शो हो रहे हैं सर। वोल्टेज ऑफ केबल्स। ठीक है, बाकी तो स्क्रीन नजर मोबाइल से चला रहे हैं क्या? जी सर। ओके, पीसी में देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ दोबारा इसको। अच्छा, पहले बात ये है कि सिलेक्शन ऑफ केबल। अब सिलेक्ट जब हम केबल करते हैं तो यस सर। मतलब आपको कहाँ कौन से सिस्टम में कौन सी केबल सिलेक्ट करनी है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनके पैरामीटर्स को मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं इनके जो लिंक्स भी नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो जब हम केबल के सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पैरामीटर होता है केबल सिलेक्शन का, वो होता है वोल्टेज ऑफ केबल। ठीक है।
अब वोल्टेज ऑफ केबल का मतलब क्या है? द नॉमिनल वोल्टेज इज टू बी एक्सप्रेस विद टू वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अच्छा फेज टू अर्थ वोल्टेज और वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ, ठीक। इन दो ये नॉर्मल करंट्स में लिखा जाता है। जो जो ये चीज है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है U0, हम तो नॉर्मली लिखते हैं V0। V0 मतलब वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, जिसको हम पर फेज भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है U0 या V0 और V, जो ये इंडिकेशन करती है आपके पास, ये प्रैक्टिकल सिस्टम में इस तरह होता है कि फेज टू अर्थ वोल्टेज। अच्छा, ये तो चीजें हो गई। हमारे पास जो केबल्स की जो मैंने आपको बताया ना क्लासिफिकेशन होती है, सर। वो है तीन, कहीं पे तीन की, कहीं पे चार पांच की, मगर मेजरली तीन यूज होती हैं, ठीक है। एक होता है लो टेंशन केबल्स जिसको हम कहते हैं, दूसरे होते हैं हाई टेंशन केबल्स, तीसरे होते हैं सुपर टेंशन केबल्स, चौथी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। अच्छा, ये नॉर्मली यूज होता है। अच्छा, बाकी एक और भी नॉमेनक्लेचर को डिफरेंट जगहों पे शो होता है, वो है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स, वो हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई सुपर वोल्ट जो लो टेंशन केबल्स कौन सी होती हैं, हाई टेंशन केबल्स कौन सी होती हैं, या सुपर टेंशन केबल्स कौन सी होती हैं। तो उसके लिए आपके पास जो है ये जो वोल्टेज जो अप टू 1000 वोल्टेज के लिए होते हैं ना, उनको हम लो वोल्टेज केबल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप जो है ये जो केबल्स हैं, ये डिजाइन इस तरह के हैं, ये 1000 वोल्टेज तक के जो ना वो बियर कर सकते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज ये के लिए ये केबल्स हैं ही नहीं। अच्छा, जो हाई टेंशन केबल्स होती हैं वो 11000 मतलब 11 केवी के लिए, ठीक है। तो 11 केवी जो केबल्स हैं उनको हम हाई टेंशन केबल्स कहते हैं। सुपर टेंशन या एसटी केबल जो होती हैं वो 22 से लेके 33 के दरमियान, जो या यूं भी कह सकते हैं कि आ, जो 11 के 11 केवी से 33 केवी के दरमियान ना, इनको हम सुपर टेंशन केबल्स के कैटेगरी में लाते हैं। अच्छा, 33 से जो 66 जो आपके पास केबल्स होती हैं, ये होती हैं आपके, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा टेंशन केबल्स। अच्छा, ये कैटेगरी है केबल्स की अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेजेस। तो अब यहाँ पर आपके कहाँ पर कौन सी केबल यूज करनी है, उसमें पहली चीज देखनी है कि वहाँ पे वोल्टेज है। अगर मिसाल तो अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप अंडरग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद अगर आप अंडरग्राउंड केबल लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चांसेस है कि ये केबल हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के पास हमारे पास ना मैक्सिमम पर फेज जो होता है वो 220 होता है, और यहाँ 3 फेज में 420 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1000 वाली ये केबल है, ये वो यूज होगी, लो टेंशन केबल जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड की बात करें। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो है ना हमारे, तो सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो बात करें, जो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तो लाइन जो आती है वो 11 केवी की होती है। अगर उसको अंडरग्राउंड में लगा रहे हैं, वहां पे कोई केबल लगाएंगे तो वहां पर ये केबल। तो आई होप ये आइडिया समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि केबल का वोल्टेज क्या है, उससे ज्यादा पहली चीज तो ये है कि आपका केबल कौन से वोल्टेज के लिए केबल सिलेक्ट करा। दूसरा जो आपके पास क्राइटेरिया है या पैरामीटर है फॉर सिलेक्टिंग द केबल, वो है करंट कैरिंग कैपेसिटी। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए केबल इज कॉल्ड एम्पिसिटी। ये नाम ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एम्पिसिटी, एम्पिसिटी है क्या? एम्पिसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट a conductor or device can carry before sustaining immediate or progressive deterioration। मतलब ये है कि जो मैक्सिमम करंट वो सेफली कैरी कर सके फॉर लॉन्ग टाइम, जो हम अभी बात करके आए, उसको हम कहेंगे जनरली एम्पिसिटी। अगर मैं एक बात कहूँ कि एक केबल की मतलब एम्पिसिटी जो है 10 एम्पियर है, इसका मतलब है वो 10 एम्पियर सेफली कैरी कर सकती है फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी जो आपके हार्म टू द केबल, ठीक है। तो ये एम्पिसिटी, आई होप एम्पिसिटी का जो आइडिया है ना कैपेसिटी से, कैपेसिटी तो हम हमेशा वो यूज करते रहते हैं। कैपेसिटी मतलब वो कितनी उसमें उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी का क्या उर्दू में इसको बोलेंगे, वर्डिंग मीनिंग इसका एक नाम भी है। कैपेसिटी तो मतलब सर वही हुआ ना कि
एक उर्दू में इसका एक नाम भी है अच्छा बड़ा, मतलब कितनी हम जनरल कैपेसिटी इतना बोलते हैं, वो उर्दू का नहीं आती, मतलब आई होप कि समझ में आ गया। कैपेसिटी मतलब ओवरऑल मैक्सिमम, वो मतलब अगर मैं फॉर सपोज गाड़ी की बात करूं तो उसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं, तो 4 बंदों की उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम, उसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एम्पियर्स करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में, तो एक केबल कितना मैक्सिमम करंट कैरी कर सकती है सेफली, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी को कैप हटा के एम्प डाल दिया तो एम्पिसिटी। ठीक है, तो ये चीज उसकी डेफिनेशन ये हो गई। तो दूसरा जो पैरामीटर होता है वो ये, अब देखो फॉर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन ये यूं भी कर सकता हूँ कि सिलेक्ट व्हिच पैरामीटर शुड बी कंसीडर, या लिखो, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि राइट डाउन the parameters that should be considered while selecting a cable for any scenario, for any scenario माना कोई ना कोई सिनेरियो होगा, कहीं ना किसी चीज के लिए तो केबल चाहिए होगी ना, उसके लिए केबल सिलेक्ट करने के लिए क्या चीजें देखी जाती हैं, तो उनमें आपको ये लिख सकते हैं सिंपली, करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज। अच्छा, अभी तक हमने ये 2 चीजें डिस्कस की। अभी जो है तीसरी चीज जो है वो है शॉर्ट सर्किट वैल्यूज। शॉर्ट सर्किट वैल्यूज ये भी अगेन हम जो यूजुअली जो केबल्स होती हैं इनमें जो हम खरीदते हैं या इस तरह की टेस्टिंग वगैरह ना, वो आपके पास पहले से मैन्युफैक्चर चीजें देता है। ठीक है, फॉर्मली अगर ये चीज भी पता हो है क्या चीज, तो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग इज द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट that a component can withstand. Failure to provide adequate protection may result in component destruction under short circuit conditions. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि एक केबल लगी हुई है, हमारे पास फॉल्ट्स किस तरह के आ सकते हैं। मोस्टली जो हमने बात की थी, जो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट में तो टेंशन नहीं है, चलो पावर सप्लाई रुक जाती है मगर करंट फ्लो नहीं होता तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। ठीक है, जो सबसे बड़ा खतरनाक फॉल्ट होता है ना वो शॉर्ट सर्किट का होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अब फॉर सपोज ऐसे ही समझो कि ये मेरा 220 का आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने किसी चीज में यहाँ पे सन कुछ चीज थी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इन दोनों के दरमियान एक मैक्सिमम करंट कैरी करे फ्लो होगा, क्योंकि करंट का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज का। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का आइडियली हम कहते हैं वो आपके पास हो गया, वोल्टेज कितना हो जाता है, आई इज इक्वल टू आई आर को, इसको देखो तो इसमें शॉर्ट सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस जो है ना यूजुअली हो जाती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं वो है, मैं लिख रहा हूँ ये आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और यहाँ पर आर जो है ना शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है, नॉर्मली आइडियली 0, मगर नॉर्मली इसकी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि ये करंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा करंट हो जाता है तो वो अपनी एम्पिसिटी से बढ़ जाएगा, तो उसमें आपके पास जो है वो सिस्टम फॉल्ट हो जाएगा, या जो कंडीशन जो आपके पास केबल है वो डिटोरेट हो जाएगी या बर्न आउट हो जाएगी या उसको हार्म हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट वैल्यूज है ना वो यही चीज बताती है कि यहाँ पर आपको कितना शॉर्ट सर्किट करना होगा कि ये केबल जो है ना विथस्टैंड कर सकती है, मतलब उतना अगर करंट शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो उतना करंट वो उसमें भी टाइमिंग लिखी होती है कि मिसाल लो एक केबल है वो है तो 10 एम्पियर की, 10 एम्पिसिटी की है, मगर उसका शॉर्ट सर्किट वैल्यूज में फॉर सपोज वो 40 एम्पियर फॉर 50 सेकंड्स, मतलब 40 एम्पियर फॉर सपोज 50 सेकंड के लिए उससे पास होगा, तब भी वो केबल जो है ना वो विथस्टैंड कर लेगी, मतलब वो इतना डिटोरेट नहीं होगी या इतना बर्न आउट नहीं होगी। हाँ, 40 एम्पियर जो है उससे 1-2 मिनट के लिए पास होगा तो वो केबल डाई आउट हो जाएगी। तो ये जो शॉर्ट सर्किट वैल्यूज है ना ये भी अगेन डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की हुई, क्या क्या उसमें अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कितने, ये सारी चीजें पे उनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग्स होती हैं,
जिस तरह हमने ना अंडरग्राउंड जो केबल्स की टेस्टिंग का देखा था, फॉल्ट डिटेक्शन का, तो उनकी भी टेस्टिंग्स होती हैं, ऐसे नहीं होता, मगर उनमें ये चीजें पता चलती हैं, यूजुअली ये मैन्युफैक्चर देता है। अच्छा, short circuits and their effects must be considered in selecting cables. These cables should have short circuit rating, which is the highest temperature the cable can stand during an electro short circuit lasting up to about half a second. ठीक है, यहाँ पर तो मतलब मैं तो 30-40 मिनट सेकंड्स की बात कर रहा था, यहाँ पर जो बताया हुआ अबाउट हाफ अ सेकंड, मतलब आधे सेकंड के लिए या उससे ज्यादा एक टेम्परेचर स्टैंड कर सकती हैं, वो शॉर्ट सर्किट रेटिंग हम उसको कहेंगे। ये बात समझ में आई है नहीं? जी सर। ठीक है, आपको एग्जांपल दें इसका? सर शॉर्ट सर्किट के बारे में? हाँ, कोई भी, मतलब आप जो समझ में आया ना उसको डिस्क्राइब कर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट तो सर मतलब अगर हमारे पास सर कोई वायर जो हैं वो जो लो क्वालिटी के लगे होंगे सर, उस एक तो उसके बिना पर सर वो शॉर्ट सर्किट होगी सर। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि शॉर्ट सर्किट, मैं अभी आपको शॉर्ट सर्किट जो करंट रेटिंग, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे आपको क्या समझा? ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये लिखी होती हैं चीजें अक्सर ना, ये देखो। जी सर। अब ये इतने डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी हमें टॉपिक दूसरे भी कवर करें, इतना सफिशिएंट आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि ये होता क्या है। जी मैं आपको चाह रहा था कि कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। अच्छा, शॉर्ट सर्किट विश्लेषण पावर केबल, अभी पूरी की पूरी हमारे पास स्लाइड्स हैं, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ शॉर्ट, अच्छा ये पूरी फिर वो है, अब इतना में डिटेल में हम नहीं जाते इस, क्योंकि आप जब पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट रेटिंग कैसे निकलती हैं, ये चीजें सब चीजें ना वो वहाँ का, तो आपका मेन जो है ये वो चीजें यही होगी जिसमें आप ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो while selecting the cable, तो शॉर्ट सर्किट रेटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द केबल। ये मेन चीज समझ में आ जाना चाहिए। शॉर्ट सर्किट रेटिंग है कि एक्चुअल में जो मैक्सिमम एक करंट कितना वो आपके पास करंट कैरी कर सकती है अंडर शॉर्ट कंडीशन, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उसका फायदा पता है क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, अगर फॉर सपोज मेरी एक केबल है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे जगह समझाता हूँ। एक मेरी केबल है जो कि शॉर्ट सर्किट करंट में, मिसाल लो मेरे पास सिचुएशन ऐसी होती है 30 एम्पियर हो जाता है, तो और वो मेरी केबल जो है ना 2 सेकंड्स के लिए वो बेयर कर सकती है। मतलब अगर इस मेरी केबल से 30 एम्पियर का 2 सेकंड्स तक करंट गुजरेगा तो ये केबल जो है ना फिर भी स्टैंड कर लेगी। हाँ, उससे ज्यादा 2 सेकंड से 3 सेकंड हो गया ना, ये केबल बर्न आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा मुझे फायदा, जो मैं अपना ब्रेकर लगाऊंगा ना वो ऐसा लगाऊंगा कि जो मतलब उससे जब 30 एम्पियर गुजरे तो वो अंडर 2 सेकंड्स बर्न ब्रेक हो जाए। आई बात समझ में? इसका मुझे ये फायदा हो गया कि करंट जब केबल से इतना गुजर रहा है 2 सेकंड के लिए, और मेरा जो सर्किट ब्रेकर से जब 30 एम्पियर गुजरेगा, फॉर लेस देन 2 सेकंड के अंदर अंदर इसको ऑफ ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मेरी ये केबल फॉल्ट की कंडीशन में 2 सेकंड के अंदर अंदर इसने बियर किया, मगर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया, तो करंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएगा और केबल भी बच जाएगी अंडर फॉल्ट कंडीशन, और सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब बात समझ में आई कुछ या नहीं? अभी भी नहीं आई? सर आवाज नहीं आ रही सर आप? अब आ रही है? क्लियर है आवाज? हेलो अब्दुलरहमान, आवाज आ रही है अभी? अच्छा, नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा। तो अब आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग्स में क्या है मतलब।
अच्छा, टाइप ऑफ कंडक्टर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल सिलेक्टिंग द केबल। एल्यूमिनियम का है, कॉपर की केबल है, तो इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्स व्हाइल सिलेक्टिंग केबल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर ऑफ कोर्स डिपेंड करती है कि सिंगल फेज के लिए केबल सिलेक्ट कर रहे हैं या थ्री फेज के लिए। थ्री फेज के लिए ऑब्वियस सी बात है 4 कोर्स होंगी, और यहाँ 3.5 का मतलब है 3 बड़ी कोर्स और एक जो है, जो मिसाल एक कोई छोटी की केबल होगी, तो उस वजह से 3.5 का जाता है। यहाँ 4 कोर्स केबल होगी, और जो 2 सिंगल फेज के लिए 2 कोर केबल होगी। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वोल्टेज ड्रॉप। while selecting cable आपके पास वोल्टेज ड्रॉप, इसको भी कंसिडर में किया जाता है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। इट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन इंस्टॉलिंग लेंथ ऑफ केबल इज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये हम वोल्टेज ड्रॉप को मैंने ना अच्छे खासे चीज आपको समझाया हुआ है पिछली स्लाइड्स में कि वोल्टेज ड्रॉप की मतलब क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, और केबल से होता है, फिर उसकी कैलकुलेशन और रेस्ट ने हमने रेटिंग्स वगैरह भी उसकी हमने की थी। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है ये भी क्योंकि डिपेंड करता है आपके जो केबल है उसके मटेरियल पे, उस पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे कितनी प्योरिफिकेशन की हुई है, क्या है, और तो इस वजह से ये जो है, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को भी ज़हन में रखा जाता है कि एक केबल में जब कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, कौन सी केबल में कितना होता है। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं अपनी केबल फॉर एनी सिनेरियो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लॉस बिटवीन द ओरिजिनेटिंग पावर सप्लाई एंड द डिवाइस बीइंग power can be significant. All cables have resistance, and when current flows in them, this results in a voltage drop. अच्छा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि मैंने जिस तरह कहा कि हर केबल आइडियल कंडीशन तो नहीं है। उसमें आपके पास अगर ये पावर सप्लाई है, ये मेरा आयरन है जहाँ में मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, आपके इसके दरमियान पावर सपोज जितनी भी केबल्स हैं, तो हर केबल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसका मतलब है ड्रॉप है, तो V इज इक्वल टू आई आर। करंट तो केबल में है ही है, रेजिस्टेंस है, तो उससे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस केबल में कितना होगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो हम उस केबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अच्छी क्वालिटी करेंगे जिसपे कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। आइडियल कंडीशन तो हमेशा यही होती है कि आप जो है जितना पावर सप्लाई से आए उतना ही पावर जो है वोल्टेज यहाँ पर जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचे। मगर ऐसा होता नहीं है, वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। मगर वो वोल्टेज जितना कम ड्रॉप होगा उतना हमें फायदा है। इसका हमने अक्सर सुना हुआ है कि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस इतने हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस इतने हैं। तो उसकी वजह क्या है? वो वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा ट्रांसमिशन के दौरान, जब हम जनरेशन से लेके हमारे पास कंज्यूमर तक पावर पहुंचती है। तो जो एक टेक्निकल लॉसेस है ना, वो हमारे जो होते हैं वो उनको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अच्छा, दूसरे थेफ्ट वगैरह ये टेक्निकल नहीं, ये नॉन टेक्निकल सोशल जो ड्रॉप होते हैं वो अलग चीज़ है, पावर थेफ्ट वगैरह। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है while selecting the cable for the electrical system। अच्छा, टाइप ऑफ इंसुलेशन, अगेन वही चीज़ के टाइप ऑफ इंसुलेशन जो क्या है, मतलब कौन कौन सी इंसुलेशन है। तो हर इंसुलेशन के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, जो हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं, रबर, पीवीसी और दूसरी चीज़ें। मगर अच्छा, एक और फैक्टर भी हमेशा होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर। आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी है जो क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो और इकोनॉमिकल भी हो। तो ये दोनों जो बाउंड्रीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है, ज़्यादा महंगी भी ना हो और चीज़ भी बेहतर हो क्वालिटी वाइज। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, ये भी इम्पैक्ट करती है कि आप केबल कौन सी सिलेक्ट करते हैं वाइल अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। इफ वी ले केबल इन ग्राउंड, आर्मर केबल इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर जमीन के अंदर मतलब हम लगा रहे हैं तो उसमें आर्मर केबल चाहिए होती है, आर्मरिंग वाली। अगर हम बात करें कि केबल आपकी यूज हो रही हो डक के अंदर, तो उसमें आपके पास वैसे वो दूसरी केबल भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, we combine the cable tray, then shielded cables is required. ठीक है, अगर हम केबल ट्रे में मतलब जो डक वार की तरह है उसमें हम केबल ले करते हैं ज़मीन पे, क्योंकि लेइंग के मेथड्स पहले मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं आप लोगों को। तो उसके लिए आपके पास शील्डेड केबल चाहिए। अच्छा, फिर अगेन ये भी क्राइटेरिया कि आपको शील्डेड चाहिए, नहीं चाहिए। और दूसरा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स की मैं बात कर रहा था कि आपको ऐसे चाहिए कि वो मुनासिब हो, आपके रेंज में भी हो और आपके रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सके। ठीक है? तो इन ये डॉक्यूमेंट्स मैं वैसे शेयर कर दूँगा, तो इन चीज़ों पे आपको देखिएगा। अच्छा, शील्डेड और अनशील्डेड को मैं थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दूँ। शील्डेड और शील्डेड का मतलब क्या है कि शील्डेड जो आपके ना अगर जैसे कि आप ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे हेवी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए आपके बिल हो रही है, वहाँ पे हेवी इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो वहाँ पे शील्डेड केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? Acha, grounding can also be concerned in some installation. If shielded cable is used to connect equipment from two different circuits, a ground loop can occur, causing noise on network line. If the ground voltage difference is greater enough, it may even cause damage. मतलब ये है कि आपके पास शील्डेड और अनशील्डेड में ये होता है कि यहाँ पर आपके पास हेवी इक्विपमेंट वगैरह हो, जहाँ पे नॉइस वगैरह ज़्यादा हो, इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के ज़्यादा चांस हो, तो वहाँ पे हम शील्डेड करते हैं। अदरवाइज हम जो है ना अनशील्डेड यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो के लिए वो केबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो आपके पास इकोनॉमिकल फैक्टर है आगे हमेशा ये वन ऑफ द बिग और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से जो आप केबल जो सिलेक्ट करते हैं वो ऐसी हों जो कि मिनिमम उनकी कीमत हो, उससे ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा भी उनकी वो ना हो आपके पास क्या कहते हैं कि पैसे इतने ना लगें कि बहुत महँगी हो जाए, और ऐसी भी नहीं हो कि बिल्कुल ही सस्ती लें, लो क्वालिटी का सिस्टम में लगाएँ और आपके सिस्टम थोड़े से हल्के-फुल्के जो जैक पे क करंट वगैरह ज़्यादा हो गया, तो बस वो केबल ही खराब हो गई। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना बैलेंस आउट लेके चलनी है। अच्छा, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मैटर करते हैं कि आपको कौन-सी केबल यूज़ करनी चाहिए। ठीक है? जिस तरह मैंने हर एक का आपको जो यूज़ किए केबल के डिस्क्रिप्शन में हम कर रहे थे, तो हमारे पास जो इंसुलेशन की टाइप से हम कर रहे थे, हर इंसुलेशन की अपनी-अपनी थी, टेम्परेचर रेंज बताई हुई थी कि ये किस रेंज से लेके किस रेंज तक इसकी इंसुलेशन अच्छी होती है। जैसे हम अपनी बात करें पेपर की से जो थी हमारे पास वाली इंसुलेशन थी, उसमें इश्यू क्या था? उसमें इश्यू ये था कि वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगेन वो इम्पैक्ट जो होता है, तो मॉइस्चर को जब एब्ज़ॉर्ब करता है इंसुलेशन, तो आपके पास क्या होता है, तो वो जो है केबल की इंसुलेशन खत्म जाती है और ओवरऑल शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा है। अब ऐसा माहौल हो जहाँ पे ऑलरेडी वेदर बहुत मॉइस्ट हो जाए, ज़मीन ऑलरेडी बहुत ही सेम वाली हो, या इस तरह की चीज़ें थोड़ी-सी जो मॉइस्ट सी ज़मीन हो, तो वहाँ पे ऐसी केबल